द टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सीडीपी बाय एमडी अबू सुफियान। आज आप लोगों को एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो सीडीपी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सीटेट के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है। हेरिडिटी का अर्थ होता है वंशानुक्रम। एन एनवायरनमेंट का अर्थ होता है पर्यावरण या वातावरण या माहौल। और हेरिडिटी से ही नेचर का निर्माण होता है और इन्वायरमेंट से नर्चर का निर्माण होता है। नेचर एंड नर्चर को समझेंगे। नेचर जो हमारे प्रकृति द्वारा यानी हेरिडिटी के द्वारा प्राप्त हो उसे हम नेचर कहते हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा प्राप्त हो उसे पोषण कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ने प्रकृति को महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कुछ मनोवैज्ञानिक ने पोषण को महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि प्रकृति एवं पोषण दोनों का योगदान होता है बालक के विकास में। इसीलिए प्रकृति एवं पोषण विवाद बना हुआ है। अब हम समझेंगे हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी जो गुण हमारे पूर्वजों बाप दादा से प्राप्त होता है वंशानुक्रम कहलाता है, जैसे रंग, रूप, आकार, शारीरिक बनावट, लंबाई, चौड़ाई, अभिक्षमता, रुचि आदि। जैसे रंग, कुछ लोग अपने हेरिडिटी के कारण उसका रंग काला, गोरा, उजला होता है। कुछ का आकार हेरिडिटी के कारण ही अलग दिखता है। और समझेंगे कि रुचि, अगर आपके हेरिडिटी में अगर कुछ लोग को संगीत पसंद होंगे, कुछ लोग को गाना गाना कुछ लोग को पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को खेलना पसंद है, ये सभी हेरिडिटी का ही प्रभाव होता है। अब हम समझेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट को समझेंगे। इन्वायरमेंट पैतृक गुणों के अलावा जो गुण भी बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं पर्यावरण कहलाता है, जैसे घर, परिवार, आस पड़ोस आदि। जो गुण भी बालक के वृद्धि यानी कि बालक के वृद्धि में सहायक हो तथा विकास में सहायक हो वातावरण कहते हैं। घर बालक के वृद्धि में भी सहायक है और विकास में भी। और उसका परिवार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परिवार, क्योंकि बालक की वृद्धि और विकास में सबसे बड़ा योगदान परिवार का ही होता है। और आस पड़ोस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान देता है। आस पड़ोस का माहौल जितना बढ़िया हो, बालक उतने बढ़िया ढंग से सही चीज़ और सही अर्थ बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं। इंटरनल पर्यावरण, एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक पर्यावरण, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण के बारे में समझेंगे। 0 से 9 माह के समय को आंतरिक पर्यावरण कहलाता है। जैसे जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है उस समय को हम आंतरिक पर्यावरण कहते हैं, तथा गर्भकाल 280 दिनों का होता है। अगला पॉइंट देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसे हिंदी में बाह्य पर्यावरण कहा गया। जन्म के बाद के समय को बाह्य पर्यावरण कहलाता है। जैसे जब बच्चा अपनी माँ के शिकम यानी गर्भ से जन्म लेने के बाद एक दूसरी पर्यावरण में प्रवेश करता है उसे हम बाह्य पर्यावरण कहते हैं। उस समय के बाद ही बाह्य पर्यावरण में आने के बाद ही
बालक का वृद्धि और विकास स्टार्ट होता है, इससे पहले भी वृद्धि होता रहता है, लेकिन विकास बालक का मानसिक विकास ज़्यादातर बाहरी पर्यावरण में ही होता है। कुछ अपवाद में होते हैं जिनके माँ के गर्भ के दौरान ही मेंटली विकास हो जाता है। हम समझेंगे वंशानुक्रम पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाले कारक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। वातावरण का मतलब उसका माहौल होता है, उसका आसपास का माहौल बालक के विकास को प्रभावित करता है। पोषण, अगर अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो बच्चे इससे भी उसके पर्यावरण और वंशानुक्रम पर प्रभाव डालता है। आर्थिक स्थिति के कारण भी बालक का वृद्धि और विकास रुक सकता है। आर्थिक स्थिति, जो गरीब परिवार के बच्चे, धनी परिवार के बच्चे के अपेक्षा इसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, मेंटली रूप से ये कम विकास हो पाता है। समझेंगे वंशानुगत बीमारियां। कुछ लोगों में उसके हेरिडिटी का प्रभाव इतना होता है कि अगर उसके हेरिडिटी में बच्चे में पागलपन हो, उनके जेनेटिक में, तो आने वाले जनरेशन के पास भी पागलपन हो जाता है। बहरा हो तो बहरा हो, गूंगा हो तो गूंगा हो जाता है। गहरी चोट के कारण भी बच्चे के वृद्धि और विकास रुक जाता है, यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम प्रभावित हो सकता है। हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में समझेंगे। ये फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार्मोनल डिसऑर्डर में ही ओडिपस, इंग्लिश में से ओडिपस कहते हैं, जो इसको कहते हैं पिता पक्ष, यानी कि पितृपक्ष। लड़की पिता की ओर आकर्षित होती है, लड़की होती है पिता की ओर आकर्षित होती है। और क्रोमोसोम डिसऑर्डर के कारण, एकता के कारण लड़का है माँ से आकर्षित होता, माँ की ओर आकर्षित होता है। और क्रोमोसोम डिसऑर्डर के बारे में समझेंगे। क्रोमोसोम 46 होते हैं और 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, जो 23 माँ से 23 फादर से पाए जाते हैं। कुछ व्यक्तियों में 21 जोड़ा भी पाया जाता है। 23वां जोड़ा क्रोमोसोम ही सेक्स का निर्माण करते हैं। XY अगर हुआ तो लड़का का निर्माण होगा, अगर XX हुआ तो लड़की का निर्माण होगा। 22वां जोड़ा नहीं, 23वां जोड़ा ही हमारे सेक्स का डिसाइड करते। महिला में हमेशा XX ही पाया जाता है। लड़का यानी कि पुरुष, उसमें भी XY ही डिसाइड करता है लड़का होगा या लड़की। समझेंगे अगला पॉइंट। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी हमें शारीरिक संरचना प्राप्त करता है, यानी कि हेरिडिटी जो होता है ना, हमारे बॉडी का निर्माण करता है, जबकि पर्यावरण वृद्धि करने का अवसर प्रदान करता है। जो हमारा पर्यावरण है वो वृद्धि करने का अवसर प्रदान करता है। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पहला पॉइंट समझेंगे, घर और परिवार बालक विकास को बाधा डाल सकता। अगर आपका पारिवारिक माहौल बढ़िया नहीं हुआ तो आप सही रास्ते पे नहीं जा सकते। दूसरा पॉइंट हुआ आस पड़ोस। आपके पड़ोस में बच्चे अगर पढ़ने वाले का ग्रुप हो तो बालक एकदम 100% है कि वो पढ़ने जाएंगे। अगर गणित गाना गाने वाले बालक हो, अगर खेलने वाले बालक हो, तो ज़्यादा उसी पे बालक ध्यान देंगे। मित्र मंडली, बालक के विकास में मित्र मंडली का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मित्र मंडली जो उनके साथी होते हैं, जहाँ जा उनके साथ ही जाएं, तो मित्र मंडल का भी बहुत बड़ा प्रभाव। स्कूल शिक्षा, जो हमारे विद्यालय शिक्षा भी होता है
वो बालक के विकास को प्रभावित करता है। पोस्टर या बैनर भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। सिनेमा बालक के विकास को भी प्रभावित करता है। धर्म, जाति, समुदाय तथा संस्कृति भी बालक पर्यावरण को प्रभावित करता है। रहन सहन भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। जलवायु, अगर आपके आसपास की जलवायु, जैसे कहीं जम्मू कश्मीर की जलवायु देखिए ठंडा है, तो वहाँ इंसान बहुत ही स्मार्ट दिखते हैं। और कहीं वेस्ट इंडीज हो गया, वहाँ गर्म माहौल होने के कारण काले लोग होते हैं। वहाँ का माहौल है, इस तरह से बालक का भी विकास उसी तरह से होता है। आज का टॉपिक हुआ समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।